वो कौन सा लास्ट टाइम था जब तुमने खुद से सोचा था विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी एआई टूल? याद आया? अगर नहीं आया तो बधाई हो मेरे दोस्त, यू आर अमंग 70% ऑफ पीपल जो कि आज हर छोटी से छोटी चीज के लिए एआई पर डिपेंडेंट है। लेकिन इन 3 टेक्निक्स को फॉलो करके तुम उन 70% लोगों की लिस्ट से बाहर आ सकते हो। आज के टाइम में जो इन एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको पीछे छोड़ना बहुत आसान हो गया है, लेकिन सिर्फ तभी जब इन एआई टूल्स का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए। तो आज के टाइम में एआई से प्रॉम्प्ट लिखकर काम करवाना खाना खाने से भी ज्यादा आसान होता जा रहा है। पहले के समय में ऐसा होता था कि अगर किसी क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना होता था तो उसके लिए लोगों को 10 बुक्स पढ़नी पड़ती थी, सोचना पड़ता था, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते थे, तब जाके उस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल पाता था। उसके बाद आया गूगल बाबा का जमाना। फिर जो काम घंटों में होता था वो सिमटकर कुछ मिनटों में बदल गया और बुक्स खंगालने की जगह सिर्फ एक सर्च किया जाता था और उसमें फिर आ जाती थी 10 लिंक्स। अब उस 10 लिंक में से 3 तो इररेलेवेंट होती थी, 2 यूजलेस होती थी और 5 रेलिवेंट लिंक होती थी जिसमें थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद फाइनली रिजल्ट मिल जाता था। अब लोगों की जिंदगी कट ही रही थी कि इसके बाद आ गया चैट जीपीटी, वो भी एक मसीहा बनकर। और फिर जो काम कुछ मिनटों में हुआ करता था अब वो उसे ये चैट जीपीटी कुछ सेकंडों में करने लग गया। लेकिन इससे हुआ क्या? इस चीज के कारण लोगों की ऐसी हालत हो गई कि अगर कोई ऐसे लिखना है, चैट जीपीटी है ना, कोडिंग करनी है, चैट जीपीटी है ना, ट्रेडिंग आइडियाज, मैसेज कैसे लिखूं, अब यहाँ तक कि कुछ लोग अपने लाइफ के डिसीजन जैसे कि क्या पहनूं, क्या खाऊं और साथ के साथ डॉक्टर के पास जाने की जगह भी चैट जीपीटी ही कर रहे हैं। अब इसके कारण लोग ना चाहते हुए भी इन चैट जीपीटी जैसे टूल्स पर हेविली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और साथ के साथ इसी के कारण उनका ब्रेन धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। अब जैसा आपको पता होगा ह्यूमंस की बहुत पुराने टाइम से टेंडेंसी रही है अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर ना आने। वो हर चीज को अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर करना चाहते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि वो कंफर्ट जोन में नहीं रहते थे, हैवी थिंकिंग करते थे जिससे कि उनके न्यूरॉन्स एक्टिवली काम करते रहते थे। लेकिन अब वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं जिसके कारण उनके न्यूरॉन्स धीरे धीरे इनएक्टिव होते जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी ब्रेन पावर कमजोर होती चली जा रही है। आजकल के स्टूडेंट्स चाहे वो स्कूल में हो या फिर कॉलेज में, जो भी उन्हें होमवर्क मिलता है या कोई उनको टास्क मिलता है उसको वो चैट जीपीटी को देते हैं और बदले में चैट जीपीटी उनको आंसर्स देता है। इससे उनको लगता है कि वो स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। और आज का टाइम ऐसा हो गया है कि लोगों का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम होता जा रहा है। अगर एक वेबसाइट 15 सेकंड से ज्यादा लगा देती है लोड होने में तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। तो सोचो उन लोगों के लिए 10-15 मिनट किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए देना कैसे लाजमी हो सकता है। और फिर यही लोग होते हैं जो कहते हैं कि आइडियाज नहीं आ रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहा है, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग सब खोती जा रही है। अब अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक फीलिंग है तो नहीं मेरे दोस्त, ये एक फीलिंग नहीं है बल्कि इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम है जिसको बोला जाता है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। अगर तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो काम पहले दिमाग कर रहा था अब उस काम को मशीन करता जा रहा है और इंसान का दिमाग अब धीरे धीरे रिटायर होता जा रहा है। अब एक सच ये भी सुनो, आज का टाइम ऐसा हो चुका है अगर तुम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चले तो टाइम तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने लगे। और जिन एआई टूल्स की मैंने इतनी बुराई करी, सच्चाई ये भी है अगर उन एआई टूल्स को यूज करो तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 to 20 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो, वो भी कुछ सिंपल स्टेप्स में। और ये तभी होगा जब तुम अपने काम को ऑटोमेट करोगे। चलो अब मैं तुम्हें वो सिंपल 3 टेक्निक्स बताता हूँ जिनको फॉलो करके तुम एआई को मास्टर कर सकते हो और बिना उस पर हेविली डिपेंडेंट हुए अपना काम करवा सकते हो। लेकिन इन 3 रूल्स को जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम जान लो, सोचना तुम्हारा काम है और हाई स्पीड से तुम्हारे इशारों पे नाचना एआई का काम है। एआई को हम जैसे इंसानों ने ही बनाया है, तो एआई को असिस्टेंट बनाओ, रिप्लेसमेंट नहीं। अब वो 3 सिंपल टेक्निक्स जिनको यूज करके तुम एआई से अपना एफिशिएंटली काम निकलवा सकते हो बिना अपने दिमाग को डम बनाए। टेक्निक नंबर 1, द फर्स्ट ड्राफ्ट इज योर्स।
किसी काम को एआई से करवाने से पहले खुद से करने की कोशिश करो, खुद से करने की आदत डालो, चाहे वह गलत हो, चाहे वो इनएक्यूरेट हो, चाहे वो हो ही नहीं पाए, लेकिन उसे करने की कोशिश जरूर करनी है। तुम्हारे इस एक छोटे से स्टेप से तुम्हारे न्यूरॉन्स जो कि डेड हो चुके थे वो धीरे धीरे खुद को रिकवर करना स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ये फेज बहुत हार्ड होता है। अगर इस फेज में तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो, इस लाइन को याद कर लेना, सोने को खरा सोना बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, तभी वो खरा सोना बन पाता है। टेक्निक नंबर 2, यूज एआई फॉर स्पीड नॉट फॉर जजमेंट। जैसा मैंने बताया कि एआई को यूज करके तुम अपने प्रोडक्टिविटी को 10 से 20 टाइम्स तक मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम एआई को यूज तो करो, लेकिन उसकी स्पीड के लिए, उससे रिपीटेटिव टास्क कराने के लिए, वैलिडेशन के लिए, कोई नई चीज उससे सीखने के लिए, ना कि वो चीज उससे करवाकर खुद कुछ ना करने के लिए। और हाँ, तुम मेरी बातें इतनी ध्यान से सुन ही रहे हो तो तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, गलती से भी इन कामों के लिए एआई का यूज मत करना, क्योंकि ये तुम्हें फिर किसी दिन मुसीबत में भी डाल सकती है। किसी भी चीज के लिए अपने ओपिनियंस बनाने के लिए, जो डिसीजन तुम्हारे होते हैं उसके लिए, और मोरल जजमेंट जैसे कि कोई चीज सही है या गलत, किसी के कैरेक्टर के प्रति, रिलीजियस बिलीफ के प्रति एटसेट्रा, इन सब चीजों के लिए एआई का यूज मत करना, क्योंकि इसको ट्रेन ही ऐसे किया गया है कि ये तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाए, ना कि तुम्हारा रैशनली अपोज करे। तो इन चीजों के लिए एआई पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत होना, इनको अपने ही ब्रेन से सोच समझकर इंप्लीमेंट करना। टेक्निक नंबर 3, डिपेंडेंसी को एफिशिएंसी में बदलो। अच्छा, एक सवाल खुद से करना, अगर कल एआई बंद हो जाए तो आज जो काम तुम उससे करवा रहे हो कल वो खुद कर पाओगे क्या? ये एक क्वेश्चन जो है ना, इसको अपने माइंड में हमेशा बिठा कर चलना, इस बात को एक मोटिवेशन की तरह लेकर चलना अपने लिए, और तुम्हें डिपेंडेंसी को एफिशिएंसी में बदलना ही होगा। अब इसका तरीका भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो रिसोर्सेस एआई से मांगो, लेकिन रिसर्च और पढ़ाई तुम खुद करो। अगर एक कोडर हो तो लॉजिक खुद बनाओ, बग्स खुद ढूंढो, और सिंटैक्स एआई से मांगो। अब वर्किंग प्रोफेशनल हो तो फ्लो को स्ट्रीमलाइन करो, रेपिटेटिव टास्क को एआई से करवाओ, और जो टाइम तुम्हारे लिए बच जाए उसमें फिर खुद को अपग्रेड करो। अब कंटेंट क्रिएटर हो तो आइडियाज खुद के रखो, क्रिएटिविटी खुद की रखो, और इलेबोरेट एआई से करवाओ। और हाँ, स्क्रिप्ट लिखते टाइम 70% स्क्रिप्ट का कंटेंट तुम्हारा होना चाहिए और 30% एआई का होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन हो तो वर्क को ऑटोमेट करो, खुद को चैलेंजेस दो, और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को जिम चाहिए, व्हीलचेयर नहीं। अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो सच बोलूं, तुम एवरेज नहीं हो, तुम बाकियों से अलग हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, तुम्हें अगर याद हो, आज लोगों का अटेंशन टाइम स्पेन इतना नीचे गिर चुका है कि वो एक 6 से 7 मिनट की वीडियो तो छोड़ो, एक 3 मिनट की वीडियो भी सही से नहीं देख पाते हैं, फोकस करके नहीं देख पाते हैं, और अनकंफर्टेबल होकर उस वीडियो से निकल जाते हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा यही लोग अपनी लाइफ में सफर करते हैं। मगर तुम इन सबसे अलग हो, क्योंकि तुम अभी तक रुके। इससे एक बात तो साफ है कि तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हो, तुम सेल्फ अवेयर हो, तुम क्यूरियस हो, और तुम हाँ आगे की सोचते हो। बस कभी खुद पर सेल्फ डाउट मत करना, बस खुद पर बिलीव करना और कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जाना। और हाँ, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा साल 2025 बर्बाद हो गया और तुम्हें कुछ नया करना है, कुछ फोड़ना है, और उसके लिए तुम एक इंस्पिरेशनल वीडियो ढूंढ रहे थे, तो इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। अब इसी के साथ मैं चलता हूँ, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।